नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल और शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की। देश में 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। 458 मरीजों की जान चली गई है और 40,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में मिले हैं और महाराष्ट्र में 24 घंटे में 39,000 से ज्यादा नए केस मिले। 227 मरीजों ने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया और 23,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। देश में कोरोना के बढ़ते केस के बीच आज से वैक्सीनेशन का चौथा फेज शुरू हो गया है। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आज से कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में 2 हफ्ते के अंदर 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने का निर्देश दिया। वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। सरकारी अस्पतालों में कोरोना की वैक्सीन फ्री लगेगी। गुरुग्राम में तीसरे चरण में 45 साल और उससे ऊपर की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शहर भर में अलग अलग जगह पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। 210 सेंटर गुरुग्राम में निजी अस्पतालों और सरकारी सेंटरों को मिलाकर के बनाए गए। हर जगह डॉक्टर्स की निगरानी में लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कैथल में वैक्सीन का काम शुरू हुआ। जिले भर में 34 जगहों पर वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाई जा रही है। 45 साल तक के लोगों को कोरोना की वैक्सीन फरीदाबाद में सभी सेंटरों पर लगनी शुरू हो गई है। फरीदाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल बादशाह खान में काफी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे। एसएमओ डॉक्टर रमेश का कहना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी उम्र का सर्टिफिकेट दिखाकर सरकारी और निजी अस्पताल में वैक्सीन लगवा सकता है। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल सहित 43 जगहों पर जोर शोर से तीसरे चरण का वैक्सीनेशन शुरू हुआ। तीसरे चरण में 45 साल से ऊपर के 15,000 लोग वैक्सीन की पहली डोज 15,000 लोगों को दी जाएगी। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में उत्साह नजर आया है। अस्पताल में वैक्सीन लगवाने आए लोगों में से ज्यादातर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए नजर आए। टीकाकरण के 75वें दिन 13 लाख डोज दी गई हैं और अब तक देश भर में वैक्सीन की 6 करोड़ 43 लाख डोज लगाई जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दादा साहेब फाल्के अवार्ड का ऐलान किया है। इस बार साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें खुशी है कि देश के सभी भागों से फिल्मकार, अभिनेता, अभिनेत्री, गायक, संगीतकार सभी लोगों को समय समय पर दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलता है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि रजनीकांत बीते 5 दशक से सिनेमा की दुनिया पर राज कर रहे हैं और लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। यही वजह है कि इस बार दादा साहेब फाल्के की ज्यूरी ने रजनीकांत को यह अवार्ड देने का फैसला लिया। पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है और बंगाल की 30 और असम की 39 विधानसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है। हर किसी की निगाहें नंदीग्राम पर टिकी हैं, जहां ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी में मुकाबला है। यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नंदीग्राम में मतदाताओं में भी वोटिंग को लेकर के काफी उत्साह नजर आया है। यहां बूथ नंबर 110 पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लग गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर असम और बंगाल के लोगों से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के कोकराझार में रैली को संबोधित किया। कहा कि हम मिलकर के इस क्षेत्र का विकास करेंगे, हम मिलकर यहां की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरा हिंदुस्तान जानता है कि यहां के नौजवानों में फुटबॉल बहुत फेमस है और उन्हीं की भाषा में कहूं तो कांग्रेस और उसके महाझूठ को फिर रेड कार्ड दिखा दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने टी गार्डन में काम करने वाले साथियों को भी पूछा तक नहीं। हमने टी गार्डन्स में काम करने वाले मजदूर भाई बहनों की हर चिंता के समाधान का प्रयास किया है।
आज से मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो गई है, सरकारी खरीद भी शुरू हो गई है और इस बार खरीद के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। फसल की खरीद पर आढ़तियों को उनकी आढ़त सरकार देगी और इसे किसानों के भुगतान से नहीं काटा जाएगा। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में प्रशासन ने फसल खरीद की तैयारी पूरी कर रखी है, बावजूद इसके एक भी किसान मंडी में अपनी फसल लेकर नहीं पहुंच रहा। मार्केट कमेटी के अधिकारी ने बताया कि उनकी तरफ से तैयारियां पूरी कर रखी हैं और वो किसानों के आने का इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी किसान मंडी नहीं पहुंचा। मार्केट कमेटी के अधिकारी का कहना है कि अभी तक अनाज पका नहीं है, यही कारण है कि अभी तक किसान मंडी में नहीं पहुंचे। मंडी में खरीद करने में अभी 5 से 7 दिन का समय और लग सकता है। बल्लभगढ़ में मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने फसल की खरीद को लेकर के तैयारियों का दावा किया था, लेकिन इसके उलट अनाज मंडी के गेट के सामने ही गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मंडी के इसी गेट से किसान भी फसल लेकर के मंडी में जाएंगे, लेकिन गेट के सामने गंदगी का ढेर लगने से किसानों को आने जाने में परेशानी हो सकती है। कैथल में सरकारी खरीद शुरू हुई, जिसके लिए प्रशासन तैयार दिखाई दिया। आढ़ती किसानों से संपर्क कर रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि किसानों को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। कुरुक्षेत्र के थानेसर के अनाज मंडी में गेहूं की आवक शुरू हो गई है। अभी इक्का दुक्का किसान ही गेहूं लेकर के मंडी पहुंच रहे हैं। आढ़तियों का कहना है कि एक सप्ताह पहले उपायुक्त से हमने गुहार लगाई थी कि हमें बारदाना उपलब्ध कराया जाए, लेकिन खरीद शुरू हो गई है, अभी तक बारदाना उपलब्ध नहीं कराया गया। आज से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत हुई है। योजना का लक्ष्य पहले चरण में 1 लाख गरीब परिवारों की आय को बढ़ाना है। गृह मंत्री अनिल विज ने कानून व्यवस्था की समीक्षा को लेकर के बैठक बुलाई है। हरियाणा निवास पर यह बैठक होगी, जिसमें पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहेंगे। पंजाब में बीजेपी विधायक की पिटाई के मामले में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक के समर्थन में नजर आए। कहा कि प्रजातंत्र में ये तरीका गलत है, किसानों को दायरे में रह करके लड़ाई लड़नी होगी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार ने संवेदनहीनता की सभी हदें पार कर दी हैं और 300 किसानों की मौत पर एक भी बीजेपी नेता ने सहानुभूति नहीं जताई। भिवानी में रेड क्रॉस सोसाइटी और भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के बैनर तले बाल भवन वाटिका में दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण बांटने का कार्यक्रम हुआ। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद धर्मवीर सिंह ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान 354 लाभार्थियों को 1 करोड़ 43 लाख की लागत से 757 सहायक यंत्र और उपकरण बांटे गए। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि पावर कंपनियों को अपने मुनाफे का 2% हिस्सा CSR के माध्यम से दिव्यांगजनों या बाकी जरूरतमंदों की मदद में लगाना चाहिए। असहाय की मदद से बढ़कर के पुण्य का कोई काम नहीं हो सकता। भिवानी में RSS की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा कि भारत माता के मंदिर के निर्माण से मानवता का निर्माण होगा। मंदिर से छोटी काशी को नई पहचान मिलेगी। मंदिर समाज में ऊंच नीच के भाव को खत्म होगा। इंद्रेश कुमार ने गांव देवसर मोड़ पर भारत माता मंदिर के निर्माण पर आयोजित संकल्प यज्ञ में आहुति डालकर और संदेश दिया। कहा कि राम मंदिर का निर्माण भी छुआछूत को खत्म करने और नारी जाति की मुक्ति का संदेश देने वाला है। कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य लोगों से जरूरतमंदों की मदद करने और पानी की बचत करने का संकल्प दिलवाया गया और डीसी ने कहा कि हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। प्राचीन संस्कृति ही हमारी पहचान है। गुरुग्राम के सेक्टर 52 के इंटरनेशनल स्टेडियम में हो रहे अवैध कब्जे पर नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। 22 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया है। बीते काफी समय से सेक्टर 52 की जमीन पर अवैध कब्जों की भरमार हो रखी थी। नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर की माने तो अवैध झुग्गी कॉलोनी में भी अवैध वसूली की जा रही थी। कुछ टाइम पहले अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन कब्जा नहीं हटाने के बाद नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया। गोहाना में पुलिस ने अवैध रूप से जुआ खेलते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपियों के पास से 1,17,000 रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि मकान के बाहर खाली प्लाट में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस की 2 टीमें गठित कर रेड की गई और मौके से पुलिस ने 7 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा।
कैथल में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की महिलाओं ने सचिवालय के सामने धरना दिया। कर्मचारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। आंगनवाड़ी वर्कर के मुताबिक सरकार पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करने के लिए दबाव बना रही है। भिवानी के जागृति कॉलोनी वासियों ने सुविधाओं की कमी को लेकर तो शाम मार्ग पर जाम लगा दिया। पेयजल, गंदगी और सीवरेज की दिक्कत होने के कारण उन्होंने जाम लगाया, जिसके बाद एसडीओ ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। करनाल में युवक की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम के बाद शव को सड़क के बीचों बीच रखकर के परिजनों ने जाम लगाया है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। युवक सरोज कुमार की पिटाई की गई थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया, लेकिन गिरफ्तारी किसी की भी नहीं हुई। झज्जर में फरवरी 2021 में एक नाबालिग छात्रा ने खुदकुशी कर ली थी, जो मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और मामले में पीड़ित परिवारों के साथ कई सामाजिक संगठन आ खड़े हुए हैं और उन्होंने पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ प्रदर्शन किया। पीड़ित परिजनों का कहना है कि पुलिस दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही थी और जबकि मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी होनी बाकी है। परिजनों ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर जालसाजी करने का भी आरोप लगाया। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने पुलिस लाइन में पुलिस पाठशाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को अनुसंधान की गुणवत्ता और अधिक सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित किया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसंधान पुलिसकर्मियों द्वारा किसी भी प्रकार के लोगों की सहायता की जाएगी और इस बारे में अभी सभी पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अनुसंधान पुलिसकर्मी द्वारा हादसे को लेकर के क्लेम फॉर्म भरने के बाद दुर्घटना में घायल हुए लोगों को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिलेगी, जिससे लोग अपना इलाज बेहतर ढंग से करवा सकेंगे। फरीदाबाद में बुलेट बाइक से पटाखे छोड़ने और मॉडिफाई करके चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का एक्शन। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर जगह जगह चालान काटने का काम शुरू किया गया। ट्रैफिक पुलिस एएसआई आनंद शर्मा के मुताबिक तिंगाव पुल चौक पर बुलेट से पटाखे छोड़ने वाले अब तक करीब 10 बुलेट चालकों के चालान हो चुके हैं। बुलेट मॉडिफाई करने वाले दुकानदारों का भी चालान काटने की तैयारी है। गुरुग्राम में टोल टैक्स से गुजरने वाले वाहनों को अब ₹5 चार्ज एक्स्ट्रा देना होगा। खिड़कीदौला टोल टैक्स पर कार और जीप को ₹65 की जगह ₹70 टैक्स देकर के निकलना होगा। टोल के रेट में इजाफा होने से लोगों की जेब ढीली होने वाली है। एक तरफ लोगों को टोल के जाम से मुसीबत का सामना करना पड़ता था और दूसरी तरफ टोल को हटाने के लिए लगातार मांग भी जारी है। इंद्री के गांव रामगढ़ छानो को करीब 27 साल बाद नगर पालिका में शामिल किया गया है। अब यहां पर नगर पालिका की ओर से विकास कार्य करवाए जाएंगे। नगर पालिका के लिए यहां के लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार भी प्राप्त हो गया है। जब इंद्री में पंचायत के बाद नगर पालिका स्थापित की गई थी, उस समय रामगढ़ छानो गांव को भी इंद्री नगर पालिका में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इंद्री के नन्हेड़ा में राजकीय मॉडल सांस्कृतिक प्राथमिक स्कूल को मुख्यमंत्री स्कूल सुंदरीकरण योजना हरियाणा में उपमंडल स्तर पर प्राथमिक स्कूलों की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। पूरे गांव के लोगों, स्कूली बच्चों, अभिभावकों और स्कूल प्रशासन में खुशी का माहौल बना हुआ है। इससे पहले 2017 में भी स्कूल जिला स्तर पर प्रथम स्थान हासिल कर चुका है। फरीदाबाद में 70 लाख के गबन के मामले में पुलिस को सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका है। बीडीपीओ पूजा शर्मा को अब तक सस्पेंड नहीं किया गया। जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने उच्च अधिकारी को सस्पेंड करने के लिए पत्र लिखा था। सस्पेंशन की कार्यवाही न होने के चलते सबूत जुटाने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी थी। इस मामले में नए खुलासे भी जांच के दौरान सामने आए हैं। गांव मुजेड़ी में बिना किसी काम के 27 लाख रुपए के चेक पूजा शर्मा ने अपने भाई के फर्म के नाम कटवा दिए। हांसी में कैफे की आड़ में चल रहे देह व्यापार के धंधे का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान मौके से एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से कैफे संचालक को भी गिरफ्तार किया है। बल्लभगढ़ के रंजीत सिंह एनक्लेव राजा नाहर सिंह पाठ के स्थानीय लोग पिछले 1 साल से ओयो होटल की अवैध गतिविधियों से परेशान हैं। अब स्थानीय लोगों ने होटल के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों की माने तो उन्होंने परेशान होकर इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन पुलिस एक्शन लेने के बजाय शिकायत वापस लेने को कह रही है, जिससे वो काफी नाराज है। कोसली में डीटीपी की टीम ने करीब 3 दर्जन से ज्यादा अवैध मकानों को तोड़ दिया और विभाग की ओर से 200 ऐसे लोगों को नोटिस दिया गया था जिन्होंने अवैध तरीके से निर्माण किया हुआ था। पंचकुला के माता मनसा देवी मार्केट में प्रसाद लेने को लेकर मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंचकुला के रायपुर रानी के नजदीक जंगल एरिया में आग लग गई। आग लगने से लगभग 4 एकड़ की कई पेड़ जलकर के राख हो गए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक बिजली ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगी थी।
फतेहाबाद के दरियापुर बाईपास पर चालान काट रही ट्रैफिक पुलिस की टीम पर 3 युवकों ने मोटरसाइकिल चढ़ा दी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए। युवकों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इसी दौरान वो वहां से भागने की कोशिश करते हुए पुलिसकर्मी पर बाइक चढ़ा दी। हालांकि तीनों युवकों को काबू कर लिया गया है। कुरुक्षेत्र की शाहबाद उपमंडल में पुलिस ने करीब 27,000 शराब की बोतलों को नष्ट कर दिया है। नियमानुसार जो अवैध रूप से पुलिस ने शराब पकड़ी थी और कोर्ट में उनके मुकदमे भी निपट चुके हैं, उनको नष्ट किया गया। अंबाला में दिन दिहाड़े हुई गैंगवार के आरोपियों को पकड़ने में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल पाई है। ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 लोगों की जान चली गई थी। जिसके बाद से ही पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश कर रही थी। एक शख्स की हत्या के मामले में जिला पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी रखा था और आरोपी ने 2019 में होली वाले दिन अपने साथियों के साथ मिलकर शख्स की हत्या की थी। सोनीपत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गैंगस्टर रामकरण को दिल्ली से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी रामकरण कैदी अजय और उसके पिता की हत्या करने का आरोपी है। पुलिस ने आरोपी को 5 दिन की रिमांड पर कोर्ट में पेश किया। एएसपी नीतिका खट्टर ने बताया कि पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंगस्टर रामकरण को दिल्ली पश्चिम बिहार से एक होटल के पास से गिरफ्तार किया है। पलवल के होटल में पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को अवैध पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया। युवक यूपी से पिस्तौल लेकर के अपने गांव जा रहा था, जहां वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था। फतेहाबाद पुलिस ने युवक को एक अवैध पिस्तौल के साथ साथ 11 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि युवक फरूख नगर में दोहरे हत्याकांड मामले में शामिल है। फतेहाबाद की कैंटर यूनियन के पास सब्जी खरीदकर वापस लौट रही महिला के गले से सोने की ताबीज छीन करके आरोपी फरार हो गया है। सीसीटीवी की मदद से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। झज्जर की मंडी मोहल्ले में 3 बदमाशों ने 2 लाख रुपए की लूट की है। बदमाशों ने एक दुकान में घुस करके लूट की है और मौके से फरार हो गए। लुटेरों ने गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट करने के दौरान दुकान में कुछ ग्राहक भी थे। बदमाशों ने ग्राहकों के भी मोबाइल फोन छीन लिए। दतिया के टोहाना रोड से जहां चोरों ने रात के अंधेरे में सैनिटरी की दुकान को अपना निशाना बनाया। चोरी करने के लिए चोर छत के रास्ते से दुकान में घुसे और दुकान में रखे नकदी सामान को लेकर के फरार हो गए। दुकान में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन चोरों ने सीसीटीवी कैमरे की तारें काट डाली। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में एक चोर ने मंदिर को अपना निशाना बनाया। चोर ने मंदिर के दान पात्र को तोड़ करके करीब 40,000 रुपए की चोरी की और मौके से फरार हो गया। चोरी की घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि रात के वक्त एक 25 से 26 साल का युवक मंदिर में घुसते हुए सीसीटीवी कैमरे में देखा गया। हादसे में पुलिस ने कैफे एंड पार्टी हॉल पर रेड कर कैफे संचालक सहित 5 लोगों को काबू किया, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल है। कार्रवाई महिला थाना के एसएचओ पुष्पा सिहाग ने भेष बदल करके की है। एसएचओ पुष्पा सिहाग ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एसडी यहां पिछले कुछ दिनों से गलत काम हो रहा है और जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई की। बल्लभगढ़ में संदिग्ध हालत में एक महिला की मौत हो गई, जबकि बच्ची के हाथ कटा हुआ मिला। पुलिस ने परिजनों को सूचित कर मौके पर बुलाया। लड़की के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को उनके दामाद ने ही मारा है। परिजनों की माने तो उनके दामाद ने पहले भी एक शादी कर रखी थी और अब तीसरी शादी करने के लिए किसी लड़की के साथ घूम रहा था। इसी बात को लेकर के उनकी बेटी को मार दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। महम में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि 5 लोग अपने किसी परिचित को खून देकर के लौट रहे थे, तभी उनकी कार को एक कैंटर ने टक्कर मार दी। सोहना में स्वास्थ्य विभाग की ओर से परिषद के पार्षदों के साथ टीकाकरण को लेकर के एक बैठक का आयोजन किया गया, लेकिन इस बैठक में किसी भी पार्षद ने शिरकत नहीं की। चरखी-दादरी में स्वास्थ्य विभाग ने 2 दिवसीय कोरोना वैक्सीनेशन का मेगा कैंप लगाया, जिसके तहत 10,000 से 12,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। सीएमओ डॉक्टर सुदर्शन पवार ने जानकारी दी। सिरसा के स्कूलों में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। जिले के 2 स्कूलों के 5 छात्रों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर स्कूलों को सैनिटाइज करने का भी निर्देश दिया है। करनाल जिले में कोरोना के 80 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 2 गांव समेत 6 एरिया में कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। रोहतक पीजीआई में कोरोना विस्फोट। गायनी विभाग में 20 पीजी स्टूडेंट समेत 22 डॉक्टर कोरोना संक्रमित, 1 सीनियर डॉक्टर, 1 रेजिडेंट डॉक्टर और 20 पीजी डॉक्टर 20 स्टूडेंट की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। गायनी विभाग को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है।